नमस्कार, आप देखते हैं अपना राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। देश में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है। अब बारी है नतीजों की। 19 अप्रैल से शुरू हुआ लोकसभा चुनाव 1 जून को 7वें चरण के साथ समाप्त हो गया। वोटों की गिनती 4 जून को होगी, लेकिन वोटों की गिनती से पहले ही तमाम न्यूज एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं, जिनमें अंदाजा लगाया जा रहा है कि देश में अब की बार किसकी सरकार बनेगी और किसको हार का कैसेला स्वाद चखना पड़ेगा। तमाम एग्जिट पोल्स ने इस बार भी एनडीए की सरकार बनने का संकेत दिया है, चाहे एनडीटीवी का पोल ऑफ पोल्स हो या फिर न्यूज़ 24 का चाणक्य। सभी के मुताबिक एक बार फिर से एनडीए सत्ता में वापसी करने जा रहा है। एनडीए के लिए 290 से 360 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को महज 120 से 160 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इस लोकसभा चुनाव में एनडीए का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के सहारे एकजुट हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा सके। सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी वजह रही जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ा है। इंडिया गठबंधन को इससे आखिरकार क्या सीख लेनी चाहिए और कहां खुद को मजबूत करने की जरूरत है। देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं। बहुमत के लिए किसी भी दल के पास 272 सीटें होनी जरूरी हैं। बात अगर एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स की करें तो इसके आकलन के मुताबिक एनडीए को 366 सीटें और इंडिया गठबंधन को 144 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। इसका मतलब साफ है कि इंडिया गठबंधन बहुमत के 272 के आंकड़े से कोसों दूर है। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि विपक्ष की एकजुटता के बाद भी इंडिया गठबंधन वो कमाल नहीं दिखा पाया जिसकी वह उम्मीद कर रहा था, या यूं कहें कि इससे कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को क्या सबक लेना चाहिए। बात अगर दिल्ली की करें तो चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक यहाँ की 7 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में महज 1 सीट जाती दिख रही है, जबकि बाकी 6 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। जबकि कांग्रेस अपनी साख बचाने के लिए इस बार आपके साथ गठबंधन कर राजधानी में चुनाव लड़ा है। सवाल यह है कि फिर भी महज 1 सीट मिलने के पीछे क्या वजह रही। तो आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले को मुद्दा बनाने में कांग्रेस बीजेपी से आगे थी, लेकिन चुनाव के समय पर जबरदस्ती का गठबंधन कर लिया। लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं है, वह तो सब जानती और समझती है। शायद इंडिया गठबंधन के वोटर्स इस बात को पचा नहीं पाए। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का क्या हाल। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में 62 से 74 सीटें एनडीए, जबकि इंडिया गठबंधन को महज 9 से 13 सीटें मिलने का अनुमान एग्जिट पोल में बताया जा रहा है। यूपी में इतनी कम सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने की वजह योगी और मोदी फैक्टर को माना जा रहा है। साथ ही यहाँ पर कानून व्यवस्था, रोजगार, शिक्षा समेत तमाम जैसे मुद्दे हैं जिन पर सपा कांग्रेस गठबंधन जनता तो भरोसा दिलाने में नाकामयाब रहा है। बीजेपी की शानदार रणनीति का तोड़ विपक्ष नहीं निकाल सका। वहीं कमजोर होते विपक्ष पर जनता फिर से भरोसा नहीं कर पा रही है। राम मंदिर पर सरकार की आलोचना यूपी की जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसका खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ा। सीएए के मुद्दे को भी सरकार ने खूब भुनाया। विपक्ष ने इसमें खामियां निकालकर अपने लिए ही नुकसान का सौदा कर लिया। माफियाओं पर सरकार की सख्ती यूपी के लोगों को खूब पसंद आ रही है, वहीं विपक्ष को इसकी आलोचना का नुकसान उठाना पड़ा। बिहार में आईएनडीआईए गठबंधन का क्या हाल। 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में एनडीए खाते में 29 से 33 सीटें जाने का अनुमान एग्जिट पोल में बताया गया है, जबकि महागठबंधन को 7 से 11 सीटें ही मिलती दिख रही हैं। देश के दूसरे हिस्सों की तरह मोदी मैजिक बिहार में भी काम कर गया है, जिसका तोड़ इंडिया गठबंधन नहीं निकाल सका। राम मंदिर पर विपक्षी की बेरुखी का नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। वहीं एनडीए ने लालू के जंगलराज के मुद्दे को भी चुनाव में बखूबी निभाया, जिसका नुकसान इंडिया गठबंधन को उठाना पड़ा। वहीं सीटों पर आसानी से सहमति नहीं बन पाना भी सीटें कम होने की बड़ी वजह रही है। एग्जिट पोल में 42 लोकसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की आंधी दिखाई दे रही है। एनडीए को यहाँ 26 से 31 सीटें का अनुमान है, तो वहीं टीएमसी 11 से 14 सीटें मिल सकती है। दोनों दलों के बीच इंडिया गठबंधन कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। इंडिया गठबंधन के खाते में सिर्फ 1 सीट मिलती दिख रही है। आपको बता दें कि बंगाल में टीएमसी से सीट शेयरिंग पर सहमति न बन पाना भी इंडिया गठबंधन के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। साथ ही मोदी लहर और ममता के सख्त तेवरों के आगे कांग्रेस को किसी ने भाव ही नहीं दिया। साथ ही यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर इंडिया गठबंधन जनता को बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं कर सके। झारखंड की अगर बात करें तो यहाँ की 14 सीटों में इंडिया गठबंधन को सिर्फ 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं 12 सीटें एनडीए खाते में जा रही हैं। इंडिया गठबंधन को बीजेपी की बढ़िया पिचिंग और हेमंत सोरेन को जेल जाने की वजह से बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। राज्य की राजनीति में उतार चढ़ाव की वजह से शायद जनता का मूड महागठबंधन पर भरोसा करने का नहीं है। वहीं मोदी मैजिक के आगे विपक्ष नतमस्तक नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि विपक्षी गुट स्थानीय मुद्दों को बनाने में नाकाम रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि केंद्र की योजनाएं 5 किलो फ्री राशन समेत अन्य जनता को खूब भा रही हैं।
राम मंदिर जैसे राष्ट्रीय मुद्दों की आलोचना से भी इंडिया गठबंधन को नुकसान झेलना पड़ा। एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में कांग्रेस को एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही है। चाणक्य ने कांग्रेस को 0 सीट मिलने का अनुमान जताया है। सभी 11 सीटें बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी अपनी राजनांदगांव सीट हार रहे हैं। राज्य में मोदी फैक्टर का फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। वहीं कांग्रेस स्थानीय मुद्दों पर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में नाकामयाब दिख रही है। बीजेपी की रणनीति के आगे कांग्रेस यहां टिक नहीं पाई, जबकि पिछले चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन यहां अच्छा रहा था। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राष्ट्रीय न्यूज।